हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की इस वीडियो में हम कैपराउंड 1 ग्रुप ए जो कि एमबीबीएस और बीडीएस होता है उसके शेड्यूल को डिस्कस करेंगे। देखिए ऑलरेडी ये जो नोटिस आई है वो 5 अगस्त को आई है और शेड्यूल जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए जो पहला राउंड है ओके, तो उसकी जो डिटेल है इस नोटिस में दी गई। तो चलिए हम देखते हैं कि शेड्यूल जो है क्या दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे ग्रुप ए बोला है, तो ग्रुप ए का मतलब क्या होता है, एमबीबीएस एंड बीडीएस। ठीक है, अब ये राउंड 1 की डिटेल है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे 6 तारीख से लेके 12 तारीख 11:59 तक आपके पास टाइम है। तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अगर जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें। तो उनको जो टाइम दे रखा है वो 12 अगस्त 11:59 तक जो है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑफलाइन नहीं, सिर्फ ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अब देखिए रजिस्ट्रेशन के साथ जो है ना उसके जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल होना चाहिए। तो उसके लिए जो टाइम दे रखा है क्लियरली जो डेट है वो 6 तारीख से लेके आप 13 अगस्त तक कर सकते हैं और टाइम दे रखा है 11:59। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा रजिस्ट्रेशन का तभी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। अदरवाइज ये जो रजिस्ट्रेशन है वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का पेमेंट विद इन दिस टाइम मतलब 13 अगस्त 11:59 से पहले पहले हो जाना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में आपको जो है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड है, जो लिस्ट दी गई है, रिक्वेस्ट जो दी गई है पोर्टल पर, वो जो है अपलोड करना है। कलर्ड स्कैन कॉपी, आपको कलर्ड स्कैन कॉपी जो है वो अपलोड करना है। तो उसके लिए वही ड्यूरेशन है 6 अगस्त से लेके 13 अगस्त 11:59 ये जो है ड्यूरेशन दे रखा है। अब देखिए इसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके थ्रू ऑनलाइन मोड। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक का टाइम है। अब ये 14 तारीख तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद जो है पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट ओके, जो जितने भी कैंडिडेट है रजिस्टर्ड किए गए उनकी लिस्ट डिस्प्ले होगी, वो होगी 15 अगस्त को ओके। और उसी दिन 15 अगस्त को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी, ग्रुप ए की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अब प्रोविजनल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो कुछ भी आपने इंफॉर्मेशन दी अगर उसमें कोई गलती हो या आपको करेक्शन करना है तो उसके लिए आपके पास ये 16 और 17 अगस्त ये 2 दिन आपके पास है, 2 days यू आर हैविंग। किसके लिए, तो दैट इज फॉर ओके सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस। कुछ भी अगर करेक्शन करना है ओके, आपको कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देना है या कोई करेक्शन है ओके, तो ये जो है आपको 16 और 17 अगस्त तक का टाइम 2 दिन है। इसके बाद आती है फाइनल मेरिट लिस्ट जिसको अपन स्टेट मेरिट लिस्ट भी बोलते हैं, वो आएगी 18 अगस्त को। और 18 अगस्त को ही सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगी ग्रुप ए के लिए। मतलब क्या है ये सीट मैट्रिक्स, तो किस कॉलेज में कितने सीट ओके इसकी डिटेल आ जाएगी ओके, कैटेगरी वाइज एवरीथिंग ओके, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हो सबके लिए जो है ना ये डिटेल आ जाएगी, उसी को सीट मैट्रिक्स बोला जाता है। तो अब ये पहला राउंड है तो पूरे फुल 100% जो भी सीट है वो आ जाएंगे। हाँ, इसमें एक चीज और है कि जो कॉलेजेस नए हैं तो वो इंक्लूड हो या नहीं हो। कभी ऐसा होता है कि पहले राउंड में नहीं होते, दूसरे में या तीसरे राउंड में आते हैं, तो वो सारी क्लैरिटी इस सीट मैट्रिक्स से आ जाएगी कि वो कॉलेज इंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स भी आपको उसी दिन आ जाएगी ओके 18 अगस्त को। तो आपको मेरिट लिस्ट और सीट मैट्रिक्स दोनों सेम डे आ जाएंगे। अब सीट मैट्रिक्स आ गई ओके, तो अब आपका नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो होती है ऑप्शन फिलिंग, जैसे ऑनलाइन चॉइस या फिर प्रेफरेंस फिलिंग प्रोसेस। तो ये आपको 19, 20, 21, 22 तो ये जो है ना 4 डेज आपके पास रहेंगे। तो इन 4 डेज में आप ऑप्शन फिल करोगे और देख लीजिए जो 22 अगस्त का जो टाइम है वो 5:30 PM तक है ओके, रात 11:59 तक नहीं है, 5:30 PM तक आपको ऑप्शन फिल कर देने चाहिए ओके। तो जैसे अभी तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है ठीक है, अब आज जैसे 10 तारीख जो है
10 तारीख है, 11, 12, अब ये 3 दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर पेमेंट के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा आपके पास 13 तारीख तक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टेप ये चल रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन फिलिंग, तो ये 22 अगस्त 5:30 बजे तक का शाम का टाइम आपका है। अब इसके बाद क्या होगा कि सारे आप जो ऑप्शन फिल कर दिए, तो नेक्स्ट डे ओके डिक्लेरेशन ऑफ कैप राउंड, मतलब ये अलॉटमेंट आएगा। तो 23 अगस्त को ये जो है अलॉटमेंट आएगा। तो 23 को अलॉटमेंट आएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है अलॉटमेंट के बाद, अगर आप इंटरेस्टेड हो सीट में, ओके आप जो चाह रहे थे वही अलॉटमेंट मिल गया आपको, तो आपको फिजिकली ज्वाइन करना पड़ेगा अलॉटेड कॉलेज को विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड रिक्वेस्ट ओके फीस डीडी। ओके जो फीस के जो डिमांड ड्राफ्ट है डीडी है, वो भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज बता दिया कि पेमेंट बाय चेक इज अलाउड ऑन बैंक हॉलीडेज टू बी रिप्लेस्ड बाय डीडी ऑन नेक्स्ट वर्किंग डे। एक दिन अगर उस दिन बैंक हॉलीडे है तो एक जो है नेक्स्ट वर्किंग डे आपको चांस रहेगा। लेकिन अगर आप उस नेक्स्ट वर्किंग डे में भी जो है डीडी सबमिट नहीं कर पाओगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ओके सो आपको जैसे अलॉटमेंट आ जाए 23 अगस्त को, तो आप जो है ये जो आपके पास टाइम है 24 से लेके 28, ये फिजिकली ज्वाइनिंग 24 से लेके 28 ये जो टाइम है 24, 25, 26, 27, 28 5 डेज आपके पास है। तो ये जो 5 डेज है, और यहाँ टाइम देख लीजिए 5:30। तो जैसे अलॉटमेंट आ गया, आपको अगर कंफर्म है हाँ भाई यही अलॉटमेंट, ये हमको जो सीट चाहिए था वो मिल गई है, तो आप इमीडिएटली उसकी जो फी है उसका चेक या डीडी जो भी है वो रेडी कर ले। ओके, ताकि आप जो है ना लास्ट टाइम में कोई एकदम जो प्रॉब्लम होती है उससे बचे। ठीक है, तो ये जो है शेड्यूल है पहले राउंड का। तो यहाँ पे आपने सारी चीजें देख ली। ऑप्शन फिलिंग के बाद आपका अलॉटमेंट के बाद आपको फिजिकली उस कॉलेज को ज्वाइन करना है। अब इसके साथ जो है ना कुछ इंस्ट्रक्शन दी है जो है सीईटी सेल की तरफ से यहाँ पर, तो वो है कि सिर्फ जो नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट है वही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वही एलिजिबल। ओके, उसके बाद जो है ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही है। ओके, यहाँ पर ये जो है ना ऑफलाइन नहीं है, और ऑनलाइन एडमिशन जो विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है, जो टाइम बताएगा उसी में आपको करना है। और जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको जो है ना ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दिया है कि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, तो जो अलॉटमेंट होगा ओके वहां पे आपको क्या है ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके, नो प्रॉक्सी अलाउड। Candidate opting for physical document verification shall report to the allotted verification center as per the notified schedule। जो शेड्यूल बताया गया उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको वेरीफाई करवाना है, वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स का करना है। इसके बाद जो है देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, अगर अपलोडिंग में फेल्यूर कुछ हो जा रहा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट पर ही होगी। कि आप बोलेंगे नहीं हमने तो अपलोड किया था बाद में फेल हो गया, नहीं, तो ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाल रखे हैं कि वो कैंडिडेट पर ही रहेगी। तो आपको श्योर करके लेना है कि भी हाँ ये जो है अपलोड हो चुके हैं, अदरवाइज सिंपली कैंसिलेशन जो है माना जाएगा। इसके बाद जो है लास्ट है कि कैंडिडेट शुड ऑल्सो असर्टेन हिज एलिजिबिलिटी और हर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द वेरियस कोर्सेज बिफोर फिलिंग। तो अगर कोई जैसे कोर्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उससे पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो ये सारी जो है ना ये इंस्ट्रक्शन जो है सीईटी सेल ने दी है। तो होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसमें सारी हमने जो शेड्यूल था राउंड 1 का उसको डिस्कस किया है। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।